जय प्रभु यीशु मसीह जी की मेरे प्रियो। आज हम बाइबल के वचनों के द्वारा, छोटी हो या बड़ी हो, हर समस्या का समाधान बाइबल के वचन के द्वारा ही ढूंढेंगे। चाहे वो समस्या रोग से छुटकारे की हो, शत्रु से छुटकारे की हो, या शादी को लेकर हो, या फिर बच्चों की आशीष के लिए हो, काम के लिए हो, रोज़गार के लिए, हर समस्या का समाधान हम आज बाइबल के द्वारा ढूंढते हैं। तो आइए हम बाइबल के वचनों द्वारा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें हर रोज़ अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रार्थना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो वचन के द्वारा शुरू करते हैं। भजन संहिता 51 वचन 1, 6 और 7। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। देख, तू तो हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है और मन की गहराई में मुझे बुद्धि सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। परमेश्वर से हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे वचन, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचे। भजन संहिता की पुस्तक से ही आज हम वचन लेते हैं। भजन 102 वचन 17। उसने दीनहीनों की प्रार्थना पर ध्यान दिया और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना। भजन 113 वचन 7। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। भजन संहिता 66 का वचन 19। परंतु परमेश्वर ने अवश्य सुना है, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया है। विवाह के लिए भजन संहिता पुस्तक अध्याय 45 वचन 10 से 12, 16 और 17। हे बेटी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। तब राजा तेरी सुंदरता की चाह करेगा, वह तो तेरा प्रभु है, उसको दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट लेकर आएगी और प्रजा के धनी लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, तो अपनी समस्त पृथ्वी पर शासक ठहराएगा। मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे, इसलिए देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद किया करेंगे। आमीन। भजन संहिता 1 वचन 3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। पर हर किसी के लिए परमेश्वर ने चुन रखा है। जितनी देर होगी, बस परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वह आपके जीवन में बहुतायत से आशीषें मिलेंगी। तुम दीर्घायु से तृप्त होगे और आकाश के तारागण के समान तुम्हारा वंश होगा। स्त्री फलवंत दाखलता सी और बच्चे जलपाई की नाई फूले फलेंगे। अगर शादी में देरी हो रही है तो प्रभु पर विश्वास रखो, वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करने पर है। वह तुम्हारे लिए आशीषों के भंडार को तुम्हें देने पर है। आमीन। एक बार सच्चे मन से अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर तो देखो, प्रार्थना में दोनों हाथ उठाकर तो देखो, प्रभु कितनी आशीषें आपकी झोलिया में भर देता है। आमीन। आशीष के लिए वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 147 वचन 13। क्योंकि उसी ने तेरे फाटकों को बेड़ों से दृढ़ किया है, उसने तेरी संतान को तुझ में आशीष दी है। वचन 14। वह तेरी सीमाओं में शांति बनाए रखता है, वह तुझे उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। आमीन। भजन संहिता 144 वचन 12। हमारे पुत्र अपनी जवानी में विकसित पौधों के समान हों और हमारी पुत्रियां महल के लिए तराशे गए कोनों के खंभों के समान हों। भजन 128 वचन 6। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। भजन संहिता 115 वचन 14। यहोवा तुमको और तुम्हारे बच्चों को बढ़ाता जाए। भजन संहिता 91 वचन 9 और 10। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91 का वचन 16। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। आमीन। भजन संहिता 121 वचन 3, 6, 8। वह तेरे पैरों को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा।
न तो दिन को सूर्य से न रात को चंद्रमा से तुझे कुछ हानि होगी। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धरती आकाश टल सकते हैं, परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं सोचूंगा, करूंगा या शायद रहूंगा। प्रभु का वचन ये कहता है, मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। आमीन। छुटकारे और दुष्टों से बचाव के लिए प्रार्थना। भजन संहिता का 57 वचन 6। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल बिछाया है, मेरा प्राण गिरा जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु वे स्वयं उसमें गिर पड़े। क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा करता है, सदैव प्रभु हमारे संग रहता है। आपका कोई कितना भी बुरा चाहे, आप शांत रहो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाला है। अध्याय 59 वचन 9। हे मेरे बल, तुझे मेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। वचन 12। वे अपने मुंह के पाप और होठ के शब्दों के कारण और अपने शाप देने तथा झूठ बोलने के कारण अपने घमंड में ही पकड़े जाए। अध्याय 46 वचन 1, 2, 5। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। अध्याय 37 वचन 1 से 6। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और न कुटिल काम करने वालों से ईर्ष्या कर, क्योंकि वे घास के समान शीघ्र ही सूख जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा में मगन रहे और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख, तब वह सब कुछ करेगा। वह तेरी धार्मिकता को ज्योति के समान और तेरी निर्दोषता को दोपहर के प्रकाश के समान प्रकट करेगा। आमीन। अध्याय 37 वचन 35 से 40। मैंने अत्याचारी दुष्ट को ऐसे फैलते देखा है जैसे निज भूमि पर हरा भरा पेड़। तब वह मिट गया और देखो, वह था ही नहीं, वरन मैंने उसे ढूंढा पर वह मिला ही नहीं। निर्दोष मनुष्य पर दृष्टि कर और खरे मनुष्य को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले मनुष्य का वंश चलेगा, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धार्मिकता का उद्धार तो यहोवा है, संकट के समय वह उनका बल है और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। अध्याय 18 वचन 27। क्योंकि तू दीन लोगों को बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा कर देता है। वचन 1। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। नीति वचन अध्याय 22 वचन 4। नम्रता तथा यहोवा के भय मानने का प्रतिफल धन, सम्मान और जीवन है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 2। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह तथा शांति मिले। आमीन। हालेलुया।